हेलो जी, हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये लुक, और ये इतना क्विकली लुक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी जल्दी हो गया था। तो आप इस लुक को जब देखेंगे ना तो ही मैं बता सकती हूँ कि कितना इजी है और कितना अच्छा लगेगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने लेंस लगा लिए थे दहाब के, हिंद इसका शेड का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद ये मुझे कलर क्वीन की तरफ से, इनकी तरफ से थोड़े से ना, एक वेबसाइट है उनकी तरफ से ये कुछ पार्सल रिसीव हुआ था। तो मैंने ना ये अनबॉक्सिंग कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि इसे ट्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे इसके रिव्यू, ये किस तरीके के मतलब इनके मतलब आपको बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैंने ये ट्राई करे थे। तो ये देखो, ये स्विस ब्यूटी की बहुत अच्छा ये आई शेडो है, ये शिमर आई शेडो है, जेली टाइप जो होता है ना, वो ये आजकल बहुत चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। पहले हमने लगाया है फ्लिका का मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा है, आप ये लगा लोगे ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि आपको है ना प्राइमर या कुछ भी चीज़ लगाने की। तो आप यही एक यूज़ कर लो, यही काफ़ी है, ठीक है ना। इस तरीके से अच्छे से स्किन को ब्लेंड करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई कर लो, ठीक है ना। ये देखो कितना शाइनी शाइनी सा हो गया था, और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। आपका जो फाउंडेशन है ना उसको डुई बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे कोई भी कंसीलर, ठीक है ना। आज मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैंने ये वाला लिया है वाला लिया है, कोई भी कंसीलर आपके पास हो, स्विस ब्यूटी हो, मार्स हो, मतलब फॉरएवर 52, कोई सा भी हो, ठीक है। उसको लेके इस तरीके से टैप कर लो अपनी आइज़ पर, ठीक है। जब आप टैप करोगे ना तो एक ना आपके उस पर लेयर बन जाएगी। अच्छा जी, ये लेयर क्यों होती है? लेयर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो भी हम कलर लगाएं वो इन्हेंस लगे हमारे, ठीक है। तो उस तरीके से ब्रश की मदद से, या फिर स्पॉन्ज हम यूँ नहीं लेते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि वो प्रोडक्ट ना अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। हमें एक लेयर वो बनानी है, ठीक है ना, बेस बनानी है। तो वो बेस बनेगी ही नहीं, तो वो जब सारा प्रोडक्ट अंदर चला जाएगा तो बेस कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए आप ऐसे डैप टैप करके इसे लगा लो। उसके बाद हमारे पास जो भी कॉम्पैक्ट है हम उसे हल्का सा लेके ब्रश में उससे टैप कर लेंगे ताकि क्रीज लाइन नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया था ये इट्स मी का जो इनकी शेड है ना बहुत अच्छे हैं, और ये आप मतलब एक ड्रामेटिक शेड्स होते हैं इसमें, लाइट भी डार्क भी। तो आप ये हाइलाइटर एरिया पे लगा सकते हो, आईज पे लगा सकते हो, या फिर चिक्स पे लगा सकते हो, जो भी आपकी वो होगी आप ऐसे लगा सकते हो। बट इसके जो रिज़ल्ट है ना बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप फिंगर से अप्लाई करोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लुक देगा। तो मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि आप लोग फिंगर से अप्लाई करो, मस्ट है। मतलब ब्रश से उतनी मतलब क्वांटिटी नहीं आती जितनी हाथ से आती है, फिंगर से आती है, ठीक है ना। आप फिंगर ही इस्तेमाल करना। तो जी उसके बाद हम ले लेंगे कि टेप लगा लिया था मैंने, टेप की शेप से आज हम ये वाला लुक करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आईलाइनर लुक देना है। सबसे पहले हम लाइट शेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे मर्ज करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा टेप है वहाँ तक, ठीक है। इसे अच्छे से ब्रश से मर्ज करते जाएंगे इस तरीके से। आपने एक फ्लैट सा ब्रश ले लेना है, जो फ्लैट ब्रश होते हैं ना, आपने फ्लैट ब्रश ले लेना है, उसे अच्छे से मर्ज करते रहो इस तरीके से। देखो आपको पूरी आई पे नहीं, सिर्फ आईलिड जो होती है ना, जहाँ लाइनर लाइनर लगाते हैं ना, वहाँ वहाँ, ठीक है। उसको एक शेड ले लो पहले लाइटर वाला, उसको करना है इस तरीके से मर्ज, ठीक है ना। उसके बाद हम उससे डार्कर लेंगे, फिर एक और ब्लैक पे जाएंगे, ठीक है ना। डार्क ब्लैक जो होता है, ये देखो बिल्कुल लाइट लेना, डार्क ब्लैक बिल्कुल भी मत यूज़ करना ज़्यादा, ठीक है ना। हमें क्वांटिटी बिल्कुल स्मोकी की तरह चाहिए, ठीक है ना। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट लुक कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। जब तक आप इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे गाइस, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो मैंने दोनों आइज़ पे कर लिया था। उसके बाद मैंने लिड की ग्लिटर ली है, और याद रखना अगर आप ये वाली ग्लिटर यूज़ कर रहे हो ना तो ये बिना ग्लू के नहीं टिकेगी। ग्लू इसमें लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको, बिना ग्लू के ये बिल्कुल भी आपकी आई पे बैठेगी ही नहीं। जैसे आप रखोगे बिल्कुल डस्ट ऑफ हो जाएगी ये, ठीक है। तो मैंने हल्का सा ये जो लैशेस ग्लू होता है ना, इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल करना है ताकि बिल्कुल ये हमारी ग्लू मतलब ग्लिटर को पकड़ ले। देखो हल्का हल्का सा बिल्कुल, ये देखो टैप करना है, और ये बिल्कुल ना चिपक जाती है अच्छे से। और ये जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ना मेकअप रिमूवर से या किसी उससे क्लिनज़र से, तो जब तक ये हटेगी ही नहीं। ये देखो बिल्कुल हमारी
आई लुक कंप्लीट हो चुका है। बस हमें यही करना है इसके साथ। आगे मैं क्या क्या करती हूँ आपको मैं दिखाती रहूँगी, ठीक है ना। मेरी वीडियो में बने रहो और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, मैंने सोचा कि पेन लाइनर लगा लेते हैं पेन वाला, लेकिन मैंने सोचा कि यार बीच में तो ग्लिटर है, वो तो जाएगा ही नहीं, और जो जेड ब्लैक मुझे कलर चाहिए वो उसमें है नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सोचा सॉरी नहीं, मैं इंग्लूड का जेल लाइनर ही लगाऊंगी जो मुझे पसंद है, ठीक है। उसको अच्छे से देखो, ये एक स्ट्रोक काफ़ी होता है यार, इसमें आप ड्यूरालाइन मिलाओ और अच्छे से इसको पीछे तक लेके जाओ, एक ही स्ट्रोक में सारा काम हो जाता है। ये देखो, ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ दोबारा लेना पड़ेगा या ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं। ये देखो, और बिल्कुल जेड ब्लैक है जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये बहुत फटफट से हो जाने वाला लुक है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना चाह रहे हो, जैसे कुछ भी दिल नहीं कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा करने का, तो आप ये कर सकते हो। ये कम से कम आपका 5 to 6 मिनट में हो जाएगा, जितना मुझे टाइम लगा था, ठीक है ना। उसके बाद हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे अपने आई के नीचे का, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कुछ भी लाइंस वगैरह क्रिएट हो, ठीक है ना। डस्ट ऑफ कर लेना आप वेट वाइप्स लेके। उसके बाद मैंने हल्का सा मैक की ये जो है, क्या लिया था मैंने, ये वाओ भूल गई मैं, स्टोम क्रीम है, सॉरी, ठीक है। हमने हल्की सी लगाई है, ज़्यादा नहीं। तो मैं सोच रही थी दोनों में से कौन सा लगाएं, तो आज मैंने नार्स यूज़ किया है, इसका शेड शायद गोभी है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत टाइम हो गया था इसे यूज़ किए हुए, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हैवी थोड़ा सा हैवी रखते हैं लुक, फिर आपको दिखाते हैं कि हैवी से लुक कैसा लगता है, ठीक है ना। और ये मुझे प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। कोई कुछ भी बोले यार, जो तुम्हें सही लगता है वैसे लगाओ, ठीक है ना, ज़्यादा चोचलेबाजी मत करो। उसके बाद हम ये लगा रहे कलर क्वीन का, जो मेरे पास ये रिसीव हुआ था इनका ब्रश डबल, तो मैंने सोचा कि चलो आज इससे ही लगा लेते हैं, पता चल जाएगा ये किस तरीके से काम करता है, अच्छा है या नहीं है। वैसे तो बहुत सॉफ्ट लग रहा था मुझे, बट थोड़ा सा यार मुझे पता है क्यों अजीब सा लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, और जो ये मेरा फाउंडेशन था ना, ये थोड़ा ज़्यादा थिक था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा सा ले रहा है टाइटनेस, ठीक है ना। तो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इस चीज़ से, तो इसीलिए मैंने ना क्या किया है, जिस ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करती हूँ ना, उसी ब्लेंडर को मैंने इसके बाद यूज़ किया है। और जो ब्लेंडर से फिनिशिंग आएगी ना, आप देख लो, जो ब्लेंडर से फिनिशिंग आ रही है ना, वो आपकी ब्रश से नहीं आएगी। ये देखो, इतनी अच्छी कवरेज बन के आई थी ना, इससे इतनी फ्लॉलेस बनी थी मेरी बेस कि मैं बता नहीं सकती। और ये सिर्फ ब्रश नहीं, इसकी मदद से हुआ है। हाँ ठीक है, आप ब्रश यूज़ कर सकते हो और भी पर्पज़ से, अगर आपकी मेरी इस तरह स्किन ड्राई है, या फिर आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डूई है या फिर बहने वाला है, तो आप उसे लगा सकते हो। ये देखो मेरी बेस कितनी अच्छी बनी थी ब्लेंडर से, ठीक है ना। और जी उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना है। मेरी ना वीडियो थोड़ी फास्ट हुई हुई है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें लगा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी नहीं लगा रही हूँ, तो मेरी वीडियो फास्ट हुई हुई है, बहुत लंबी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने लेना है कॉन्टोरिंग के लिए फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट, उसमें से हमें कॉन्टोरिंग करनी है, ठीक है ना। ड्यूरालाइन 1 ड्रॉप मिला लेना, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद हमने अच्छे से शेप दे लिया है अपने जो भी हमारे कॉन्टोरिंग एरिया है, ठीक है ना। उसको करने के बाद फिर हम करेंगे इसे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ब्लेंड। अब हम इसे शेप देंगे। शेप कैसे देंगे, जो हमारा हाइलाइटर एरिया है ना, हम उसे हाईलाइट करेंगे कंसीलर से। तो आप कोई भी कंसीलर ले लो, उसे जहाँ जहाँ हमें एक हाइलाइटर एरिया है हम उस वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो, जहाँ हमें लगेगा फिर हम उसे करेंगे ब्लेंड। और वो ब्लेंड किससे करूँगी मैं, इससे। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंसीलर की हाइलाइटिंग नहीं चाहिए। हाँ चाहिए, पर इतनी नहीं चाहिए जितनी हमें ब्रश की मदद से मिल सकती है। इसकी मदद से मिल जाएगी तो वही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसे ही अप्लाई करेंगे, हमें ज़्यादा मतलब
कवरेज नहीं चाहिए, ठीक ठीक चाहिए बिल्कुल। तो ये देख सकते हो एक साइड से होके कितना अच्छा लग रहा था। ये मैंने दोनों तरफ से कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे ये रेयर ब्यूटी का ब्लश, इसका शेड भूल गई। उसके बाद आप कोई भी लिक्विड ले लो पहले, ठीक है ना, लिक्विड ब्लश ले लो, क्योंकि हमारे लिक्विड प्रोडक्ट चल रहे हैं तो हम लिक्विड ही जाएंगे पहले, उसके बाद करेंगे पाउडर ही पाउडर। ये गेम नहीं हो रहा है, ये मेकअप हो रहा है, ठीक है, सॉरी। इस तरीके से आप अच्छे से ब्लेंड कर लो और प्लीज़ हल्का हल्का लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो गया ना तो ठीक है, फिर हमें पाउडर ब्लश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा यही काफ़ी है, ठीक है ना। इसे भी आप ब्रश से लगा सकते हो, वरना तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि लिक्विड ही है, ठीक है ना। और हमारी बेस इस वक्त बहुत ही फ्लॉलेस बनी हुई है, तो आप ब्रश से ही कर लो। उसके बाद इसे हमें थोड़ा सा सेट होने देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्विस ब्यूटी का मैंने आपको लिक्विडी लाइनर और आई शेडो दिखाया था, ये देखो, ये मैं कॉर्नर में आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा था, ये देखो। इसमें बहुत सारे शेड भी हैं, मेरे पास हैं 3 शेड, गोल्डन भी है, कॉपर भी है, ये वाइट है। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसे लगाने के बाद, एक आँखों में जान आ गई, आई मेकअप में जान आ गई है। उसके बाद हम ये कर लेंगे सेट आउट, क्योंकि हमारी बेस थोड़ी सी कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद हम इसे लॉकिंग करेंगे, वो भी पाउडर की मदद से। मुझे इसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा फ़ैन चल रहा है ना, तो ये अपने आप ही जल्दी जल्दी ये अब्जॉर्ब हो रहा था मेरी स्किन के अंदर। और ये है मेरा कॉम्पैक्ट शार्लेट टिलबरी का। उसके बाद आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, फॉरएवर 52 हो, कैरेक्टर कॉस्मेटिक हो, ये सब ले लो आप, बहुत अच्छे हैं ये, बिल्कुल इक्वल ही रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है ना। प्राइस में थोड़े से वो है, लेकिन ये बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। इस तरीके से पिज़्ज़ा पफ लेके आपको हल्का, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो इसीलिए मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर अवॉइड कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, ठीक है। आपकी स्किन अगर कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन है, तो आप उसी पे जाना, ट्रांसलूसेंट पाउडर ही लेना, जो मैं क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखो अच्छे से इसे सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें हल्का सा पाउडर वाला ब्लश लेना है इसे इन्हेंस करने के लिए। अगर आपको लगे तो कि कम है या फिर कुछ कमी लग रही है या फिर कुछ ही चीज़ की, तो आप इसे वो कर सकते हो, ठीक है। इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे इसी के ऊपर। उसके बाद हम कॉन्टोर कर लेंगे। कॉन्टोर में हम करेंगे ब्राउजिंग, वो भी मैंने लिया है बेनिफिट का। आपके पास कोई भी हो आप वो यूज़ कर लो, नहीं है तो एक आई शैडो पैलेट लेके उसमें से हल्का सा ब्राउन शेड लेके आप उससे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये ख़रीदो, ठीक है। वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं, जिससे आपके पैसे बचे, ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है। ये देखो जी, मैंने ये ले लिया है एक लाइट पेंसिल थी ये, तो मैंने सोचा था कि आँखों के अंदर यही लगाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं डबल ट्राई करती हूँ कलर, पर्पल एंड ये, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो लोअर लैश लाइन पे कुछ अपना करते हैं। ये तो मैंने किसी का देखा था कि ऊपर के इस तरीके से किसी ने आई लुक किया है, लेकिन मैंने ये जो किया है ना, वो मैंने खुद का सोचा था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ऊपर शेड लगाए थे ना, ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक, उसी को लेके एक शॉर्ट ब्रश से इसे अच्छे से मर्ज कर लिया है इस तरीके से। अगर आप देखोगे कि मतलब है ना, जब हम नीचे का मेकअप करते हैं ना, वो कब करते हैं, जब हमारा सारा का सारा वैसा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप पहले कर सकते हो, तो ये ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नीचे का जो आई मेकअप है ना, जो बेस है ना, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जब पाउडर हमारा लग जाए, फिक्स हो जाए, उसके बाद ही करना, क्योंकि पाउडर में क्या होता है, अगर वो नीचे का गीला होगा ना तो सारा डस्ट ऑफ होगा, तो आप वो साफ़ नहीं कर सकते। अगर पाउडर होगा ना नीचे, तो आप वो डस्ट ऑफ कर सकते हो आराम से, ठीक है, वो नीचे नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, पहले मैं मस्कारा लगाती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं लैशेज़ अप्लाई करके फिर मस्कारा लगाऊंगी। और आज मैं न्यू ट्रिक आपको बताने वाली हूँ
कि आपको बिना लैशेस पे ग्लू लगाए लैशेस लगानी कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए जी, पहले हम हाइलाइटर लगा लेते हैं। और ये है पिक्सी का हाइलाइटर, मेरा फेवरेट, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल इसके पैचेस नहीं बनते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। इस तरीके से अच्छे से इसे लगा लेंगे। शाइन देखो किस कदर शाइन आ रही है फेस पे, और फ्लॉलेस बनी है ना मेरी स्किन, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और मेकअप की बेस कितनी अच्छी बनी है, ये देखो। उसके बाद मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो सबसे यूनिक है। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लैशेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैशेस लगानी नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी उनसे नहीं लगती। एक लेंस और एक होती है ये हमारी लैशेस, इन दो में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सबको। तो आज मैं जो दिखाऊंगी ना आपको, मैं बताऊंगी उस तरीके से आप अप्लाई करना, ठीक है। ये मैंने ले लिया है ग्लू, आई लैशेज़ ग्लू। इसको वहाँ लगाना जो आपको लैशेज़ लगानी है, जैसे कि हमें लाइनर अप्लाई करना होता है, ठीक है, वहाँ लगाना इसे। ये आपने लगा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी लैशेज़ उठानी है, इस पर लगा देनी है। ये देखो मैंने लैशेज़ ये देखो लैशेज़ उठा के मैंने इस पर बिल्कुल लगा दी। और ये सच बता रही हूँ, इससे आसान ट्रिक और कोई भी नहीं है। अगर आप बिगिनर हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लैशेज़ नहीं लगती है, तो सॉरी, देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये कितनी आसान उससे लग गई है। मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये लग भी गई, पता भी नहीं चला कि ज़्यादा मतलब हमने मेहनत की है। पहले तो हमें इसे ग्लू लगा के रखना पड़ता था, बट अब तो 2 मिनट में काम हो गया आपका। देखो उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ले लिया है ये मस्कारा। मस्कारा लगाएंगे। सबसे अफोर्डेबल मस्कारा मैं बता दूं आपको, मेबलिन के मस्कारे में है, सबसे कम प्राइस में। और आपको जो भी जैसा भी लुक चाहिए ना, वो उसके मस्कारे में आपको मिलेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं मस्कारा हम कौन सा ख़रीदें, आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते, तो आप मेबलिन का ले लो। मेबलिन ने बहुत अच्छे अच्छे मस्कारे अभी लॉन्च किए हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त लुक आता है उससे भी। मैंने तो बहुत सारे ट्राई किए हैं। इस तरीके से लोअर लैश पे भी कर लेना, इस तरीके से। देखो जी कितना प्यारा लुक हो गया। आई मेकअप जब कंप्लीट होता है ना, जब ही पता चलता है कि हमारा आई लुक कितना, मेकअप पूरा कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और लिपस्टिक तो सबसे ज़्यादा जान होती है मेकअप की। जब तक हम लिपस्टिक नहीं यूज़ करते, नहीं लगाते, जब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लुक कैसा लग रहा है, ठीक है ना। ये हमने मार्च की पेंसिल से अच्छे से आउटलाइन कर ली है। अगर आप बिना आउटलाइन की लगाना चाहते हो तो आप बिना आउटलाइन की भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे तो इसी तरीके से सूट करता है, तो मैं इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। और जो मेरे पास ये मेबेलिन का, हाँ, उन्होंने ये शेड भेजा था ना, तो मैंने इसको अप्लाई किया। बस मुझे थोड़ा सा ना ये वेरिएंट लग रहा था, हाई लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, क्योंकि मैं एक लिपस्टिक ही नहीं लगाती, तो मुझे मिक्स एंड मैच करना पसंद है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम मिक्स एंड मैच करेंगे। दिखाती हूँ मैं कौन सा इसमें मैच करती हूँ, जब भी मुझे परफेक्ट लुक मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आई शेड के हिसाब से ना मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, एक शेड कैसे लगा सकते हैं हम, ठीक है ना, इसमें भी कुछ करते हैं। तो जी इसका आउटलाइन का क्या होता है कि आपकी लिपस्टिक बाहर नहीं जाती है, अंदर ही रहती है। ये ले लिया था मैंने मैक का शेड, और ये देखो इसको लगाने के बाद आया था जो शेड मुझे चाहिए था। मुझे थोड़ा सा ना न्यूड ब्राउनिश ऐसा शेड चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये भड़कीले शेड, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, हम इसको
2 in 1 करेंगे, मिक्स एंड मैच करेंगे इसको जब यूज़ करेंगे। ये देखो अब अच्छा लग रहा था ये लगने के बाद, क्योंकि ये एक परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट शेड बन गया था। और ये हम थोड़ा सा, आपको पता है ये कोरियन लुक होता है, थोड़ा सा वो करने के लिए मैं आपको एक एक चीज़ ऐसी सिखाती हूँ जो आजकल बिल्कुल वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पे, ये हर जगह जो भी हम देखते हैं ना, तो वो ही मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो जी, ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट। और आज आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लुक लग रहा है ये, और आपको पसंद आया या नहीं। और ये बहुत ही जल्दी होने वाला क्विक मेकअप है, सिर्फ 2 शेड से हुआ है ये आई लुक। और अगर आप चाहें तो आप इसे और भी ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हो अपने उससे मर्ज़ी से, जैसे आपको चाहिए आप इसमें और भी ज़्यादा एडिंग वगैरह कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।